हाँ, तो प्रिय बंधु मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये लेक्चर मेटलर्जी का 5 है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर के विवरण मैं दे दूँ। पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया है, समझाने के लिए तो मैंने समझाया था क्या क्या चीज़, ये भी जान लीजिए पहले कि इस लेक्चर पिछले वाले लेक्चर में मैंने लेक्चर 4 में शायद आप लोगों को मैंने बताया था ये चीज़ें, ये क्या बोलते हैं कि धातु कर्म कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, इसको बताने के बाद आप लोग को मैं अब यहाँ पे धातु कर्म को मैंने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन मेरे ग्राफ पर क्या था, ग्राफ पर था अयस्कों का शांतरण के बारे में भी बात था। ठीक है, तो ये भी बात यानी धातु से धातु के निष्कर्षण कैसे की जाएगी ये बात थी। तो उस हेडलाइन में कौन कौन से विधि हैं जिसमें मैंने बताया था, भौतिक विधि मैंने आप लोग को मैंने बता दिया, हाथ से चुनने की विधि, चलनी से चलने की विधि मैंने बताया, ग्रेविटी सेपरेशन भी समझा दिया पिछले लेक्चर वीडियो में, और उसके बाद में मैग्नेटिक सेपरेशन भी मैंने समझा दिया उस वीडियो में। मैं थोड़ा सा इस वीडियो में जिक्र करूँगा, जिक्र करने के बाद आप लोगों को वो टॉपिक मैं लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, और इस लेक्चर वीडियो में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो मैट्रिक हो या 12 के एग्ज़ाम के बात करें या नीट में भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से उठाता है, वो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड जिसको जब जानते हो, फेन फलवन विधि के नाम सुना होगा या फेन उत्प्लावन विधि का नाम सुना होगा। क्लियर? तो प्रिय बंधु मैं ये आज आप लोग को अवश्य बताऊंगा और इसके बारे में विवरण देते हुए ये भी मैं बताना चाहूँगा, इसे लिखवाने का प्रयत्न भी करूँगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के लेकर के पूरे वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास से ही अपनी स्टडी कर रहा है, और ये भी बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है इस महामारी में बेहतर है। हाँ, लेकिन बात ये है कि आप लोग को फील करनी पड़ेगी, फील करना पड़ेगा कि मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग आजकल करोगे तो नहीं, एट टाइम वीडियो अपलोड होती है और एट टाइम उस एकदम फिक्स टाइम कर लो प्रिय बंधु, और टाइम को फिक्स करके और आप लोग क्या करो, उसे गेन करो। और जब भी वीडियो लेकर बैठते हो जिम्मेवारी के साथ बैठो, वहाँ पर ये नहीं कि चलो छोड़कर चलते हैं कल देखेंगे, नहीं, कल नहीं यार, आज, अभी अभी अगर अभी करते हो तो आगे के लिए क्या होता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा। और कॉपी और पेन लेकर ज़रूर नोट्स भी तैयार करें। ये भावनाएं मत डालिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि एग्ज़ाम नहीं होगी। और जो क्लास में लोग पढ़ाते, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वही लेक्चर वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपा कर लेकर जा रहा हूँ। इसलिए बिलीव कीजिए, जिस टीचर के पास पढ़ते हो बिलीव करो और उनको पढ़ो, ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाओ। और जब ही क्लास खुलेगी तो अवश्य ही पुनः सामने आप लोगों के पर्दे के सामने क्लास में मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग बिलीव करते हुए, विश्वास करते हुए पढ़ें और मेहनत करें जम करके। वीडियो जिस दिन चढ़ता है, कितना हो, एक वीडियो, 2 वीडियो, जितना भी चढ़ता है, जिसकी क्षमता वो चढ़ा रहा है, इसमें कोई द्वेष की बात तो नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से मैं बोलता हूँ ना, ये मत समझो यार कि क्यों इतना वीडियो चढ़ रहा है, नहीं, ये सोचो कि मेरा कोर्स कितना जल्द समाप्त होता है, कोर्स के करीब जाने का प्रयत्न करना है। इसलिए मैं अपना प्रस्ताव रख करके आप लोगों को 2 यूनिट चालू किया, यूनिट 6 और यूनिट 2 चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई मैं यहाँ पे आप लोगों को लेजी पनाई भी नहीं दिखाता हूँ जैसे जिसको कहते हो, या माइजर पनाई भी, कंजूसी भी नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा मत ही रहता है कि फुली सिलेबस को कंप्लीट देना, ये मेरा दिमाग में सेट है। ठीक है, और आप लोग को भी सेट होनी चाहिए कि सर जो पढ़ा रहे हो आप बेहतर कर रहे हो। हाँ, आप एनसीईआरटी बुक उठा लो, साइड बुक उठा लो, और बुक उठा करके टॉपिक को मिलाओ नहीं यार कि कौन क्या पढ़ा रहा है, ये पता चल जाएगी, इसमें टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, और मिलाओ और जम कर पढ़ो, ये मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा
कि जब भी बैठो तो वीडियो को जिस दिन अपलोड होती है उसी दिन जिस टीचर के पास पढ़ते हो या कहीं के भी किसी भी ऑनलाइन करते हो, अगर उस दिन आप नहीं उतारते, उस दिन कॉपी को फॉलो नहीं करते हो उसको और अचीव नहीं कर पाओगे तो आपसे फिर नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार वीडियो डालेगा और दूरी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो आप लास्ट में अंत में छोड़ दोगे, ए यार बहुत डाल रहे वीडियो। नहीं, जिस दिन चढ़ा रहा है उसी दिन उसका वीडियो का अंत करो। इसके लिए कुछ भी हो, खाना खाएं या ना खाएं उसके बारे में नहीं सोचना है। इसलिए ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाएं। ऑनलाइन क्लास मेरे ख्याल से बेहतर है प्रिय बंधु, क्योंकि इस लॉकडाउन में जाओगे कहाँ, और आईएससी की सिलेबस खिलवाड़ तो नहीं है ना कि घर पे 10th की तरह तैयारी कर लोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए आप लोग जमकर मेहनत करो। मेरे परामर्श के अनुसार आप लोग जिस दिन मैं वीडियो चढ़ाता हूँ उसी दिन, जितना वीडियो मैं चढ़ाता हूँ 2 वीडियो मेरा डेली जाता है, दोनों वीडियो को कवरिंग करो। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का इधर डाल रहा हूँ, उधर से फिजिकल का, तो अपना अलग अलग कॉपी बना लो, नोट्स तैयार करो, रिमेंबर करो, ठीक है? कोई दिक्कत? इस लेक्चर वीडियो के बाद में तुरंत इसका ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे, यानी यूनिट 6 का, याद रखना है, ये भी बता देता हूँ, ठीक है? चलो तो बात करते हैं टॉपिक की ओर मूव करता हूँ, ठीक है? देखिएगा, सबसे पहले ये बात है कि अयस्कों का सांद्रण मैं देता हूं इस लेक्चर में क्या है। सांद्रण, ड्रेसिंग ऑफ फोर्स, ड्रेसिंग ऑफ फोर्स, और यहां से चलता है इसका पार्ट, 2 पार्ट होता है। एक होता है भौतिक, भौतिक विधि द्वारा क्या करते हो, अयस्कों का सांद्रण करते हो बाय फिजिकल मेथड। मेथड क्लियर, नंबर 1। नंबर 2, बाय केमिकल मेथड, यानी रासायनिक। रासायनिक विधि द्वारा, बाय केमिकल मेथड। क्लियर है? फिजिकल मेथड कितने प्रकार के होता है ये भी बताना चाहूंगा। इसमें कौन कौन से फिजिकल में कौन कौन से आता है, किसके किसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अवश्य देखिए। और कौन कौन है जरा देखिएगा। नंबर 1 में हाथ से चूनना, ठीक है? हाथ से चूनना बाय हैंड पिकिंग। नंबर 2, यहां चलेंगे ग्रेविटी सेपरेशन, यानी गुरुत्व, पृथक्करण विधि। ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, मेथड। और अगला प्रिय बंधु आने वाला है आपका ये नंबर 3, मैग्नेटिक, हिंदी लिख देता हूं, चुंबकीय।
पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। और अगला है जो आप लोग ये भी जान लो, फेन-फॉलोवन विधि। कौन विधि? फेन-फॉलोवन विधि। पल्लवन विधि, जिसको कहते हैं फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, FORTH, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले एक एक करके डील करता हूं। चालू करें, बोलिए, चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है प्रिय बंधु, सबसे पहले हैंड पैकिंग, यानी बस इतना ही याद करो। अयस्क में जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, ठीक है, जैसे बालू आता है घर बनाने के लिए, है ना, तो बालू आता है तो छोटे छोटे बालू के पार्टिकल की ही जरूरत दीवार को प्लास्टर करने में जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े कंकड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, गिट्टी पत्थर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं, चलनी में ऐसे मारते हैं और कंकड़ को बीन कर क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्लियर है? तो ये होगी हाथ से चुनने की विधि। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन। तो वही कहता है कि अयस्कों की सांद्रण की वह विधि जिसमें अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है। यह विधि, यह अयस्कों की सांद्रण की विधि क्या कहलाती है? हाथ से चुनने की विधि कहलाती है। और इसके बाद प्रिय बंधु बता दूं आप लोगों को, ये बात ध्यान में होनी चाहिए आप लोगों को कि गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होती है। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि में हैवी मेटल, भारी मेटल और अशुद्धियों को अलग किया जाता है। सबसे पहले सांद्रित अयस्क जो हो जाते हैं हाथ से चूना चलने से चलने के बाद, उसकर पीस कर महीन चूर्ण बनाओ, ग्राइंडरिंग कर लो और करके एक बड़े से हौज में, टंकी में, उसमें जल से भरी टंकी में उसको डाल दो। और डालने के बाद उसमें पाद चक्र, यानी मतलब कोई घुमाने वाली, हिड़ने वाली, मिलाने वाली, मूवेबल, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई क्या चीज़ होगी, कोई घूमने वाली पाद चक्र होगी जो मूव करेगी। ठीक है, और मूव करने के बाद वो क्या करेगा, ऑलरेडी उसको पूरे सॉल्यूशन को, उसको पूरे मिश्रण को मिला देगा पानी के साथ, घूमेगा। तो जब मिलाने के बाद उसे कुछ पल के लिए छोड़ोगे तो हैवी मेटल, हैवी अशुद्धियों के साथ, यानी भारी धातु जो होते हैं, वो भारी अशुद्धियों के साथ क्या करेगा, पेंदी में बैठ जाएगा। अब कहोगे सर किसके पेंदी में बैठ जाएगा? उसके पेंदी में, किसके? हौज के, टैंक के पेंदी में बैठ जाएगा। क्लियर है? कहाँ बैठ जाएगा? टैंक के पेंदी में बैठ जाएगा प्रिय बंधु। अब वहां पे क्या करोगे, जल से भरे टंकी को फिर क्या करोगे, टंकी के पानी को आप क्या करोगे, उलट दोगे, बाहर उसे गिरा दोगे। जैसे आपने चावल को धो करके पानी को गिरा देते हो ना, चावल को धुलाई करने के बाद पानी को क्या करते हो, गिरा देते हो ना, वैसे ही तुम्हें क्या करनी होगी, उस ग्रेविटी सेपरेशन में जो मेटल को, जो आईएस को उसमें मिलाए हो, मिश्रित किए हो, उसको क्या करोगे, उसमें उपस्थित पानी को जब तुम बाहर कर दोगे तो उसकी कंटेनर के पेंदी में क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा बताओ तुम ही लोग? तो भारी अशुद्धियां और साथ में क्या होंगे, मेटल बैठ जाएंगे। और उसको तुरंत लाकर क्या करोगे, सुखाओगे, वाष्पीकरण की क्रिया कराओगे। ठीक है, और करा करके सांद्रित कंसंट्रेटेड ओर्स प्राप्त कर लोगे, यहां से अयस्क प्राप्त कर लोगे। यही जो कहलाती है अयस्कों के सांद्रण की कौन सी विधि कहलाती है, तो ग्रेविटी सेपरेशन कहलाता है। यानी कि मतलब कह सकते हैं अयस्कों की सांद्रण की वह विधि जिसमें भारी अशुद्धियों तथा अयस्कों को अलग किया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम सांद्रित अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण को एक जल से भरे टंकी में डालकर, यानी किसी
चलायमान, घूमने वाली, यानी पाद चक्र के द्वारा पूरे मिश्रण को, पूरे सॉल्यूशन को पानी के साथ मिलाया जाता है। सांद्रित अयस्क को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। और मिलाने के बाद उसे कुछ पल तक क्या करते? छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हम क्या देखते हैं कि हैवी धातुएं, भारी धातुएं, भारी अशुद्धियों के साथ हौज के टंकी के पेंदी में बैठ जाता है और पानी को हम क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। और उस सांद्रित अयस्क को हम क्या करते हैं? उसको ऑलरेडी क्या करते हैं? वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा सुखा लेते हैं। ठीक है। तब उसके बाद एक क्रिया कराई जाती है, तब जाकर के इस सांद्रित अयस्क को प्राप्त कर लिया जाता है। यही अयस्कों के सांद्रण की कौन सी विधि कहलाएगी? प्रिय बंधु बताओ, ये कौन सी विधि कहलाएगी? यही विधि ग्रेविटी सेपरेशन, गुरुत्व पृथक्करण विधि कहलाता है। जब ही गुरुत्व पृथक्करण विधि से तुमने सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया, उसको तुरंत मैग्नेटिक सेपरेशन कराई जाती है। अर्थात मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी चुंबकीय, यानी कह सकते हैं अयस्कों की सांद्रण की वह विधि जिसमें लौह चुंबकीय यानी लौह पदार्थों को अलग किया जाता है एक मैग्नेट के, एक चुंबक के माध्यम से। अर्थात ग्रेविटी सेपरेशन द्वारा प्राप्त सांद्रित अयस्कों को, ठीक है, क्या करते हैं? एक यानी सिस्टम को एक व्यवस्थित करते हैं जिसमें क्या होती है? मूवेबल, मतलब घूमने वाली पाद चक्र के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें दोनों तरफ पुलियां लगी होती है। एक पुली जो होती है क्या होती है? मैग्नेट की बनी होती है, दूसरी किसी भी मेटल की बनी होती है। और उन दोनों पुलियों को क्या करते हैं? पटा से, बेल्ट से जोड़ देते हैं। जब बेल्ट से होकर सांद्रित अयस्क को गुजारते हैं तो देखते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित कर लेता है और अशुद्धियों को दूर फेंक देता है, जिसे ब्लेड लगी रहती है, ब्लेड के द्वारा खुरच करके वहीं पे प्राप्त कर लिया जाता है। यह अयस्कों की सांद्रण की कौन सी विधि कहलाएगी? प्रिय बंधु कोई बता सकता है? हाँ, यही मैग्नेटिक सेपरेशन कहलाता है। कौन कहलाता है? मैग्नेटिक सेपरेशन कहलाता है। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे की बात करेंगे, देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिएगा। हाँ, तो देखा जाए, अब हम लोग देखते हैं एक और चीज़ें आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब ध्यान रखने वाली बात होएगी कि देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फेन पलवन विधि की बात करने जाता हूँ, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। एक बात दिमाग में माइंडेड कर लो, नोट कर लो हमेशा के लिए कि फेन पलवन विधि द्वारा केवल सल्फाइड अयस्कों का ही सांद्रण किया जाता है। कई बार किसी भी एग्जाम में पूछा है, वो जनरल कंपटीशन क्यों नहीं यार, क्यों ना नीट का एग्जाम हो, ये सब पूछता रहता है क्वेश्चन, या IIT JEE मेंस में भी क्वेश्चन को पूछ चुका है। ये ब्राह्मी के एग्जाम में लगभग हर साल अल्टरनेट करके आता रहता है। तो ये पूछता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो वो विधि कौन सी है बता सकते हो प्रिय बंधु? हाँ, वो विधि आपका कौन सा है बता सकते हो? वो विधि आपका है यानी फेन पलवन विधि, यानी फेन पलवन विधि द्वारा केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। चलो तो पहले समझा लेता हूं उसी को, इसको देख लेना, ये डाटा देख लिया ना, ग्राफ देख लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। ओके, चलिए मिटा लेने दो मेरे को। और मिटाने के बाद मैं पहले समझा देता हूं आप लोगों को, उसके बाद बारी बारी से मैं लिखवाना प्रारंभ करूंगा, आप लोग देखते जाना। ठीक है, देखिए सबसे पहले याद रखना, पॉइंट नंबर दिमाग में ये नोट करनी होगी प्रिय बंधु कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि? तो फेन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। क्लियर है? कौन सी विधि? फेन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम क्या करते हो? सबसे पहले तुम्हें सांद्रित अयस्क प्राप्त करनी होगी, और सांद्रित अयस्क के क्या करोगे? पीस कर महीन चूर्ण बनाओगे। क्या करोगे? पीसोगे, ग्राइंडरिंग करोगे, और महीन चूर्ण बनाकर उसमें पाइन या यूकलिप्टस या तारपीन के तेल किसी एक को लेकर अच्छी तरह से उसमें क्या करोगे? मिश्रित करोगे। क्या करोगे? मिश्रण करोगे, पूर्णतः मिलाओगे, ऐसे जैसे आटा को मिलाया जाता है। ठीक है,
जैसे आटा को मीसा जाता वैसे उसको मिलाना है पूरा। और जब मिश्रित कर लेते हो तब एक जल से भरी टंकी में डाल दोगे, ठीक है। और इस जल से भरी टंकी में डालोगे और इस टंकी में क्या होता मैं ये भी बता देता हूं। इस जल से भरी टंकी में एक पाइप लगी रहती है। इस जल से भरी टंकी में क्या होता है, एक पाइप लगा रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, जल से भरी ये टंकी होता है, इस प्रकार से होता प्रिय बंधु, ध्यान रखना। इसमें पतले पतले होल्स होते हैं, होल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। और ये इस प्रकार से पैकेज रहेगा। इसमें तुमने क्या किया, सल्फाइड अयस को तारपीन सल्फाइड अयस के पीसे हुए महीन चूर्ण में तूने क्या कर दिया, पीसे हुए महीन चूर्ण में तूने क्या कर दिया बताओ, तारपीन या यूकलिप्टस या पाइन के तेल को मिश्रित कर मिश्रण को तूने जल से भरी टंकी में डाल दिया। और डालकर तत्पश्चात तूने क्या किया, इसमें प्रबल वायु के झोंका, प्रबल वायु की झोंका, झोंका क्या किया, प्रवाहित किया। जैसे याद करो ना यार, किसी बच्चे को देखा होगा, नोटी बच्चे को क्या करता है, एक गिलास में शैम्पू को घोल लेता है, एक पतली पाइप लेता है और प्रेशर से फूंकता है तो क्या होते हैं, बबल्स बनने लगते हैं, बुलबुले बनने लगते हैं, फेन देने लगता है, झाग उत्पन्न करने लगता है। समझ में आया कि नहीं? तो तुम भी ये कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक गिलास में शैम्पू को पानी के साथ घोल देना, उसके बाद तुम क्या करना, एक पाइप मुंह में लेना और पूरे प्रेशर से उसको फूंकना अंदर से। क्या करेंगे, गाज उत्पन्न कर देगा, झाग उत्पन्न कर देगा, बबल्स यानी बनने लगेंगे, जिसको बुलबुला कहते हो, ठीक है। तो वैसे ही जब इसमें क्या करते हो, जब प्रबल वायु के झोंका डालोगे तो ये पूरे विलयन क्या होगा, ठीक है, खोलने लगेगा वायु के हवा के झोंका से, ठीक है। जब ये ऐसे करने लगेगा तो इसके ऊपर में क्या होगा कि झाग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और यही झाग में, इसी झाग में फेन में कौन होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं। सल्फाइड अयस्क होते हैं और इसे क्या करते हैं, इसे अलग कर वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। फिर से एक बार पॉइंट नोट करने वाले, आप लोगों ने देखा हो कंप्रेशर मशीन, जैसे आप लोगों ने कभी रोड पर चलता होगा, ठीक है, तो क्या करता है, रोड पर जो धूलकण, रोड बनती है तो धूलकण को हटाने के लिए देखा होगा ऐसे ऐसे करके एक हवा प्रेशर से मारता है और वहाँ से धूलकण हट जाते हैं। वही अगर पानी में डाल दिया जाए तब क्या होगा, जरा विचार कर सकते हो। तो जब पानी में डालोगे तो पानी क्या करेगा, बल 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 करके ऊपर की तरफ क्या करेगा, बुलबुले छोड़ते हुए भीगेगा, अलग अलग अलग। समझ में आ गया? यानी फेन की तरह, गाज की तरह पानी भीगेगा। समझ में आ गया? तो वैसे ही तुम नहीं, ये प्रैक्टिकली कर सकते हो। ग्लास में या किसी कंटेनर में पानी को ले लेना, फेन डाल देना और उसके बाद में तुम क्या करना, प्रेशर से किसी पाइप के माध्यम से तुम हवा देना, तब देखना क्या होता है, बबल्स बनने लगेंगे, गाज उत्पन्न, फेन उत्पन्न होगा ऊपर, यानी बर्तन की सतह पर पूरे गाज ही गाज बन जाएंगे। और वही गाज जो फेन होता है उसी में सल्फाइड अयस्क होता है। तो जस्ट लाइक अ फॉर्म वही बात आ गया कि सबसे पहले सल्फाइड अयस्क को मैंने लिया, उसके पीस कर महीन चूर्ण बनाया, ठीक है। पीस कर महीन चूर्ण में मैंने क्या किया, उसमें यूकलिप्टस और तारपीन के तेल को लेकर पूरा अच्छी तरह से मिश्रित किया, मिलाया, ठीक है। और मिलाने के बाद मिश्रण को एक जल से भरी टंकी में डाल दिया। समझ में आ गया? एक जल से भरी टंकी में डाल दिया। तत्पश्चात टंकी में लगी ये पाइप या नली के माध्यम से, टंकी में लगी पाइप या नली के माध्यम से प्रबल वायु के झोंका, याद रखना इस पाइप में छिद्र है, होल्स हैं, ठीक है। देखा होगा एक कार्बाइन आता है, देखा होगा इतना नीचे बैरल बैरल होता है, पूरे छेद छेद उसमें होल होती गोली निकलने वाली, वैसे ही क्या होगा, पाइप में छेद छेद होगा, ठीक है। तो इसमें क्या छेद है, ठीक है। जब ही हवा आएगा तो पूरे विलयन, ये पूरे जो
मिश्रण है ये क्या होगा, यानी ऊपर नीचे होने लगेगा। वायु के प्रेशर से खोल नहीं रहा है, वायु के प्रेशर से खोल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बॉयल कर रहा हूं, नहीं। और जब ये ऐसा करेगा प्रिय बंधु, तो इसके क्या होंगे, बबल्स जो होंगे, बुलबुले जो होंगे, गाज जो होंगे, झाग जो होंगे, वो क्या होंगे, इसके सतह पर एकत्रित हो जाएंगे। और यही झाग बबल्स में क्या होते हैं, सल्फाइड अयस्क। क्यों? क्योंकि सल्फाइड अयस्क हल्का होने के कारण ये हल्का होता है और जल के ऊपरी सतह अर्थात कंटेनर के ऊपरी सतह में एकत्रित हो जाता है, जिसे तुम अलग कर लेते हो और वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा क्या करते हो, प्राप्त कर लेते हो। ये अयस्कों के सांद्रण की जो विधि है यही कहलाता है क्या चीज, फेन पलवन विधि। क्लियर है? तो यानी कह सकते हो कि अयस्कों की सांद्रण की वह विधि जिसमें केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, वही फेन पलवन विधि कहलाता है। इस विधि में सर्वप्रथम सांद्रित सल्फाइड अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण को, यानी बारीक चूर्ण को, यानी बारीक चूर्ण में क्या करोगे, यानी तारपीन या यूकलिप्टस या पाइन, किसी एक को लेकर तेल को मिश्रित करोगे, पूरे अच्छी तरह से मिलाओगे ऐसे, और मिलाने के बाद ये मिश्रण को, इस मिश्रण को जल से भरे टंकी में डाल दोगे, जल से भरे टंकी में डाल दोगे। और डालने के तत्पश्चात कुछ देर बाद टंकी में लगी ये पाइप या नली के माध्यम से, टंकी में जुड़ी या लगी पाइप या नली के माध्यम से प्रबल वायु की झोंका प्रवाहित करते हैं, प्रबल वायु की झोंका प्रवाहित करते हैं। तो क्या होते हैं, तो सल्फाइड अयस्क, तो झाग उत्पन्न होने लगता है। और सल्फाइड अयस्क हल्का होने के कारण क्या होता है, झाग में, फेन में एकत्रित हो जाता है, यानी झाग के साथ, यानी कंटेनर के ऊपरी सतह में एकत्रित हो जाता है, जिसे वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर प्रिय बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, चलता हूँ आगे, बात करता हूँ ताकि अब लिखवाना प्रारंभ करें आप लोगों को, ठीक है ना। देखिएगा जरा, तो लिखवाने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, फटाफट लिखवाता हूँ, देखता हूँ, फास्ट लिखवाऊँगा, कोशिश करूँगा गति में लिखवाएं। आप लोगों को टाइम कम, यहाँ में टाइम को मेंटेन करें। लेकिन आप लोग देखिए, मैं बार बार कहूँगा, मेरे लेक्चर वीडियो को लास्ट तक देखें। और मेरे प्रिय बंधु, आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट भी, दूसरे जगह के पढ़ने वाले स्टूडेंट भी मेरे वीडियो को क्या करें, लाभ इस वीडियो से ले सकें। तो आप लोगों का दायित्व बनता है मेरे प्रिय बंधु, क्योंकि आप ही लोग क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। क्योंकि इतना तो कर सकते हो, शेयर करने से क्या होगी, आप लोग के बंधु जो भटके हैं, मार्ग से भटक गए, उन लोगों को कम से कम हेल्प मिलेगा मेरा वीडियो से, उन लोगों का लाभ मिलेगा, उनके भविष्य की बात है। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अवश्य शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से ज़रा देखिएगा कौन सी टर्म्स है। पहला टर्म्स ये है, आप लोग का ज़रा देखें, ये पहला टॉपिक ये है, अयस्कों का सांद्रण ही लिखता हूं। अयस्कों का सांद्रण, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, या इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। चले बातें करें, चलिए देखिएगा। तो बस यही लिखना है, क्या चीज, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने के लिए अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को अशुद्धियों को अलग करने के लिए जिन
वैज्ञानिक प्रायोगिक प्रक्रियाओं का जिन वैज्ञानिक प्रायोगिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है कौमा अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। कोई दिक्कत? डायरेक्ट लिखवा दे प्रकार, लिखेंगे ये बातें, मैं डायरेक्ट लिखवाना पसंद करूंगा आप लोग को। यह निम्नलिखित दो प्रकार नंबर 1 भौतिक विधि और दूसरा है आपका रासायनिक विधि। तो हम इसको अभी नहीं पढ़ाएंगे, बट इसको चालू करता हूं। अब भौतिक विधि में प्रकार है इसका, भौतिक विधि कितने प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के, तो मैं ये नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं चालू करना पसंद करूंगा। क्लियर है? तो आपको चलता हूं, बात करता हूं नंबर 1, हाथ से चुनने की विधि। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या चीज, बाई हैंड पिकिंग मेथड्स। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिखा जा सकता, कोई दिक्कत उससे नहीं, उसे टेंशन मत लेना। ठीक है, अब लिखते हैं अयस्कों के सांद्रण वह विधि जिसमें उपस्थित रुक जाएगा, वह विधि अयस्कों की सांद्रण की वह विधि जिसमें उपस्थित अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है। हाथ से
चुनने की विधि कहलाता है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल की बात करें आप लोगों से तो बस इतना ही, एग्जाम्पल में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग सीधे बोल देना कि किसी भी अयस्क में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे जो इनको निकाल लेना है, बस काम खत्म। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप लोगों के लिए मैं एक फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ, यदि कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो प्रिय बंधु, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगला आप लोग को लिखवाऊँ गुरुत्व पृथक्करण विधि। आप लोग ले लिए होंगे, मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए मिटाता हूँ, ठीक है। देखिए देखिएगा, अब आगे ग्रेविटी सेपरेशन गुरुत्व पृथक्करण विधि की बात करता हूँ, ठीक है। क्या चीज़? गुरुत्व पृथक्करण विधि। सेपरेशन क्लियर है? मीनिंग पर विचार मत करना, याद रखना, अपने बुक को फॉलो करना। मीनिंगलेस कभी कभी लिख देता हूँ, ध्यान रखना ये बातें, सीधे बोल देता हूँ। अयस्कों के सांद्रण की वह विधि जिसमें भारी अशुद्धियों को अलग किया जाता है। इस विधि में सांद्रित अयस्कों के पिसे हुए महीन चूर्ण को एक जल से भरी टंकी में व्यवस्थित कर, ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है। लिख देते हैं सबसे बढ़िया, कर लिया जाता है, ठीक है। तब इसे किसी पाद चक्र यानी मूवेबल, जिसको बोलते हैं मूव करने वाली कोई यंत्र रहेगी,
पाद चक्र के द्वारा, यानी घूमने वाली वस्तु, पाद चक्र के द्वारा, ठीक है, जल एवं सांद्रित अयस्क को पूर्ण रूप से मिलाया जाता है। कुछ समय बाद तत्पश्चात कुछ समय बाद भारी अयस्क एवं भारी अशुद्धियाँ टंकी के पेंदी में, टंकी के तल लिख देता हूँ, तल में बैठ जाता है। उसके बाद ठीक है, टंकी के जल के साथ, टंकी में जल के साथ मिश्रित हल्की अशुद्धियों को ठीक है, बाहर कर, ठीक है, सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है और इसे वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा क्या किया जाता है बताइए? शुष्क कर लिया जाता है। यह विधि गुरुत्व पृथक्करण विधि कहलाता है। प्रिय बंधु, स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ठीक है, और उसके बाद आप लोग को मैं लिखवा देता हूँ कुछ और, ठीक है। इसके बाद मैं, ये भी प्रश्न ब्रह्मी के एग्ज़ाम में एक बार आ चुका है, ठीक है, 2015 या 13 में आया है, कंफर्म नहीं हूँ बट आया है, ठीक है। ये प्रश्न आते रहता है, 10 क्लास के भी एग्जाम में आते रहते हैं ये प्रश्न, ठीक है। मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, मिटा देता हूँ।
हाँ, तो अगली देखिएगा, अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि है। अगला चुंबकीय सेपरेशन। तो आप लोग लिखना अयस्कों के वह विधि जिसमें हमेशा लौह चुंबकीय अयस्कों लौह चुंबकीय अयस्कों को अलग अलग किया जाता है। क्लियर प्रिय बंधु? इसमें आप क्या करते हो? लौह चुंबकीय अयस्कों को सांद्रित करते हो या अलग करते हो? लौह चुंबकीय अयस्कों का सांद्रण भी लिख देते हैं, अयस्कों का सांद्रण या अलग करना। सबसे बढ़िया लिख देते हैं सांद्रण वर्ड, बेहतर होगा। अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, अलग से हटा दो वर्ड, बहुत बढ़िया रहेगा, किया जाता है, क्योंकि अच्छा लगेगा प्रिय बंधु। हो गया? अब देखिए इसमें आगे की पार्ट में क्या है, तो ये बात कह रहा है कि लिख देते हैं सबसे पहले क्या चीज कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में सर्वप्रथम, यहां मैं ले लेता हूं चुंबकीय पृथक्करण विधि में सर्वप्रथम सांद्रित अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण, क्या बोले प्रिय बंधु? पीसे हुए महीन चूर्ण को, ठीक है, चूर्ण को घूर्णित दो पुलियों, दो घूर्णित घूर्णित एक बेल्ट जिसको बोलते हैं पट्टा, ठीक है, एक बेल्ट से दो घूर्णित क्या चीज, व्हील मतलब चक्का, ठीक है, इसी को बोलते हो क्या चीज, क्या बोल दिए? एक बेल्ट से दो घूर्णित चक्का या पुली भी कह सकते हो, पुली, ठीक है, चक्का या पुली, ठीक है।
चक्का या पुली घूर्णित, क्या बोले, घूर्णित चक्का या पुली को जोड़कर अयस्कों के पीसे हुए महीन चूर्ण को बेल्ट यानी पट्टा, ठीक है ना, बेल्ट से होकर गुजारा जाता है तो चुंबक की बनी पुली लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर चिपका लेता है जिससे ठीक है, जिससे यानी किसमें, रुक जाइएगा, चिपका लेता है इस चुंबकीय पुली में एक ब्लेड छुरी जिसको कहते हो लगा रहता है, जिससे लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, पदार्थ क्या होता है, पुली के निकट एकत्रित हो जाता है और अशुद्धियाँ दूर अलग हो जाता है। यह अयस्कों के सांद्रण की चुंबकीय पृथक्करण विधि है। क्लियर प्रिय बंधु, ठीक है। और एक बात, आप लोग कल मैंने लेक्चर 4 में आप लोग इसका फिगर मैंने बनाया था। एनसीईआरटी को बुक को फॉलो करके आप लोग उससे फिगर क्या करना, फॉलो करना, फिगर बना लेना। ओके, कोई दिक्कत?
तो आप लोग फिगर बना लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिगर अवश्य बना लेंगे। ये कॉपी कर लिए होंगे। अब मिटाने जा रहा हूं। अब फिन प्लवन विधि मैं लिखवाता हूं, आप लोग लिख लें, ठीक है। मैं मिटाता हूं इसको, ठीक है। चलिए कंप्लीट यहां तक। चलिए अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टि से, 12वीं के एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर देखो डबल स्टार दे रहा हूँ, ट्रिपल स्टार दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सी विधि क्या है भाई? तो क्वेश्चन कैसे देगा, फिन प्लवन विधि से क्या समझते हैं और इसमें किस प्रकार के अयस्कों का शांतरण किया जाता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, फिन प्लवन विधि से क्या समझते हैं, तथा इसमें किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ठीक है। उत्तर से पहले तो निरंतर मुझे फिगर इसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका फिगर बहुत महत्वपूर्ण है। फिगर को हम लोग को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले फिगर डील कर लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। सारी बातें देखिए, फिगर मैं यहाँ लिख देता हूँ और बीच में आप लोग को दिखा दूंगा। चलिए, इसमें जल है, ये जल से भरी एक नाद है, एक टंकी है, याद रखिएगा। और इसमें मैं एक पाइप व्यवस्थित करता हूं, पतली पाइप। ये होल शो कर रहा है, याद रखना, ये छिद्र है, इधर से हवा आ रही है। इसमें लिखता हूं क्या चीज, प्रबल वायु की झोंका, क्लियर है। इसमें पूरा मैंने भर दिया पानी। अब एक काम करता हूं, चलिए इसमें कुछ ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान रखना प्रिय बंधु। ये मान लो कि मेरा क्या चीज़ है, ये आपका क्या है, एक पाइप है। पाइप या नाली कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, पात्र है, ठीक है। और इसमें अब मैं लिखता हूं क्या चीज़, इसमें ऐसा करता हूं मैं कि इसमें डालता हूं कुछ चीज़। क्या डालता हूं, ध्यान रखना। इसमें जल भी है, याद रखना। इसमें और क्या डालने जा रहा हूं, याद रखना। देखो ये छोड़ दो, इसमें लिखता हूं
सल्फाइड अयस्क प्लस तारपीन के तेल का मिश्रण, तारपीन के तेल का मिश्रण डाल दिया। क्लियर है? तारपीन के तेल के मिश्रण डाल दिया। और वो पात्र का मतलब टंकी है एक प्रकार से, कोई टेंशन मत लेना इसके लिए, ठीक है। और प्रबल वायु के झोंका डाल दिया। अब देखो ये यहाँ पे ये बबल्स बनेंगे। बबल्स का मतलब झाग, ये याद रखना प्रिय बंधु। क्या बनेंगे? झाग बनेंगे। ये झाग बन रहे हैं। ठीक है ना? इसको, ये पात्र को टंकी भी लिख सकते हो। टंकी, वो भी क्या है? जल से भरी है। यहाँ रखना इसको, ठीक है ना? जल से भरी टंकी ले लो। जल से भरी टंकी या पात्र इसमें आएगा, ठीक है। अब देखना, इतना करने के बाद ये कौन सा फिगर किस चीज़ का, ये भी लिखना होगा। फेन पलवन विधि, इंग्लिश में बोलते हो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, क्या बोलते हो? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। प्रिय बंधु ध्यान रखना, क्या बोलोगे? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। क्लियर है? देखना है। अब उत्तर लिखना प्रारंभ करता हूँ। पहली बात नोट करनी होगी माइंडेड, कि इसमें सल्फाइड अयस्क में मान लो क्या है, ये भी बताता हूँ। मान लो सल्फाइड अयस्क में, सल्फाइड अयस्क कौन कौन होते हैं ये भी देख लो। जैसे जिंक सल्फेट हो गया ना, CuFeFeS2 हो गया, कॉपर पाइराइट हो गया, है ना, PbS हो गया। क्लियर है? उसके बाद में FeS, ये सब सल्फाइड अयस्क प्रिय बंधु है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, चलो लिखता हूँ क्या चीज़, इस बात को मैं लिख देता हूँ आप लोग को आसानी से, कि लिखेंगे डायरेक्टली हम लोग क्या चीज़, कि फेन पलवन विधि द्वारा, ठीक है, लिख देता हूँ पहला स्टेप। ठीक है, फेन पलवन विधि द्वारा केवल सल्फाइड अयस्क केवल सल्फाइड अयस्क, जैसे एग्जाम्पल डाल लो FeS2, केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। क्लियर हो गया? केवल सल्फाइड, एक नंबरिया यहाँ माइंडेड कर लेना, एक नंबरिया यहाँ से मिलेगा। ठीक है, केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यहाँ लिखा जाएगा कि इस विधि में सर्वप्रथम, यहाँ से चेंज कर लो, इस विधि में सर्वप्रथम सल्फाइड अयस्क के पीछे हुए महीन चूर्ण में पाइन या तारपीन
या यूकेलिप्टस के तेल मिश्रित कर मिश्रण को एक जल से भरी टंकी में व्यवस्थित कर पाइप या नालियों के माध्यम से प्रबल वायु की झोंका प्रवाहित किया जाता है तो सल्फाइड अयस्क हल्का होने के कारण पात्र में यानी टंकी में, सॉरी माफ कीजिएगा, टंकी में जल की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है, जिसे अलग कर वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा सांद्रित सल्फाइड अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। यह विधि फेन पलवन विधि कहलाता है। यहाँ लिख दूं, अरे देख लीजिए, कहलाता है। That's all। प्रिय बंधु, ये लेक्चर 5 आप लोग का मैंने कंप्लीट कर दिया। क्लियर है? और ये पूरी उम्मीद के साथ बोलता हूँ कि आप लोग क्लियर सब समझ में आया होगा। आप लोग ज़बरदस्त मेहनत करें और मेरे वीडियो को अवश्य ही आप लोग शेयर करें, FB पे करें, जहाँ भी करें। क्योंकि इससे आपके शहर के, आपके कस्बे के, आपके ज़िले के, आपके राज्य के
या अदर स्टेट के भी हिंदी भाषी छात्र मेरे वीडियो से लाभ उठा सकें, क्योंकि मैं जैसे क्वेश्चन बोर्डों में पूछता है वैसे मैं एकदम बिल्कुल हूबहू आप लोगों को मैं समझाकर लिखवा रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ अपना। इसलिए मैं आप लोगों से सहयोग चाहता हूँ कि आप लोग शेयर करें अपने सगे संबंधियों में, ताकि वो लाभ उठा सकें, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और आए कि नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो लेक्चर ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों को लिखवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।